रोटी के प्रकार। कुछ बुजुर्ग दोस्त एक पार्क में बैठे हुए थे। वहाँ बातों बातों में रोटी की बात निकल गई। तभी एक दोस्त बोला, जानते हो कि रोटी कितने प्रकार की होती है? किसी ने मोटी पतली तो किसी ने कुछ और ही प्रकार की रोटी के बारे में बतलाया। तब एक दोस्त ने कहा कि नहीं दोस्त, भावना और कर्म के आधार से रोटी 4 प्रकार की होती है। पहली, सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिससे पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। उन्होंने आगे कहा, हाँ वही तो बात है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात कही है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? एक दोस्त ने सवाल किया। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है और वृद्धा आश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा। चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है, ना ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? माँ की हमेशा इज्जत करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियां नज़रअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आए तो ईश्वर का शुक्रिया करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ, ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए और सोचो कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। धन्यवाद।